जिससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और जब सभी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो वो सीखने के साथ साथ हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन देना भी जरूरी है। तो चलिए सीधा ऑन द स्क्रीन चलते हैं और यहाँ पे पहले ओरोन ट्रेड को समझते हैं। ओरोन ट्रेड क्या है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओरोन ट्रेड के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पे देखिए, सभी लोग ट्रेडर नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट नहीं करते। लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। और हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक समय का ड्यूरेशन अगर हमने मार्केट को नहीं दिया, और कभी भी हमारा जजमेंट 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन को लेके हमने जजमेंट बनाया, तो दैट्स मीन कि इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस को हमने कभी देखा ही नहीं, है ना। तो ये सभी चीजें अप एंड डाउन्स होती हैं। और जब भी अप एंड डाउन्स होगी, तो हमारा माइंडसेट जो है वो अलग अलग तरीके से आपको इंडिकेट करता है। इसके पीछे का एक मैं रीजन बता दूं। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे होती है। जब भी मान के चलिए कि कोई भी लॉस होता है छोटा सा, प्रॉफिट होता है छोटा सा, या हमारी लाइफ के अंदर भी किसी भी तरीके का कुछ भी लॉस होता है, कोई एसेट्स होता है, या कोई भी चीज आपकी खो गई, तो सिंपल सा रूल है ये नेचर का, कि हमारा माइंड डिफेंसिव मोड में काम करता है, उसको डिफेंस करने की कोशिश करता है। क्योंकि ह्यूमन, लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम प्रोटेक्ट होने की बात सोचते हैं, प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं। और हमने इस इंडस्ट्री में यही चीज देखा है, बहुत सारी कंपनियों को आपने ज्वाइन किया, और उस कंपनी में हमने यही देखा, डेली का ½ %, डेली का 0.25%, डेली का 1%, है ना। तो ये जो 1% की हमें आदत लगी हुई है कि 1% डेली मिल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो सेट नहीं हुआ कि मार्केट में आपको कभी लॉस देखने को ना मिले, हमेशा प्रॉफिट हो। मार्केट की फ्लैक्चुएशन हमेशा बनी रहती है, और फ्लैक्चुएशन होगा तो दोनों चीजें होंगी। हमें परफॉर्मेंस अगर बेस्ट करनी है, एटलीस्ट 90 डेज का तो मिनिमम समय आप लेके चलिए, और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 6 महीने का समय लेके चलिए। जब तक हम किसी सिस्टम को 6 महीने नहीं देंगे, और हमने ऐसे सिस्टम को 6 महीने भी दिया है, 3 महीने भी दिया है, 1 साल दिया है, जो डेली प्रॉफिट दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा माइंड हमें बार बार यही कहता है कि कुछ फंड हम इसमें भी लगा देते हैं, कुछ फंड वहां भी लगा देते हैं। सिंपल सा रूल है इन्वेस्टमेंट सेक्टर का। इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, 10 कंपनियों में आप पैसा लगाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि देखिए रोटेशनल बेस है, उसका बैकअप कम होता है, वैलिडिटी कम होती है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, बड़े बड़े लीडर पैसा बनाते हैं, नो डाउट, हमेशा लोग पैसा बनाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर क्या हमेशा पैसा बनाते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स यहाँ है। अगर महीने का 30% आपको मान के चलिए फिक्स मिल रहा है, या 20% आपको फिक्स मिल रहा है, वो कब तक मिलता है? जब तक कि बैकअप फंड जीरो ना हो जाए, यानी एंड ऑफ द टाइम मार्केट से हमें बाहर जाना ही पड़ता है। फिर हम दोबारा से एक नए सिस्टम की तलाश करते हैं। यानी कि मोस्टली 7 से 8 कंपनियां, अगर हमने 10 कंपनी में चूज किया, तो मोस्टली 7 से 8 कंपनियों में हमें लॉस मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 कंपनियों में प्रॉफिट अगर हमने बना लिया, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो माइनस में ही दिखेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है जनरेशन प्लेटफॉर्म, आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। और ये रिटर्न लगातार आपके अकाउंट में आपको दिखेगा। ये हर महीने अप एंड डाउन करता है, कभी भी फिक्स रिटर्न आपको नहीं मिल सकता जनरेशन में, क्योंकि फिक्स रिटर्न कभी नहीं निकलता, फ्लैक्चुएशन आपको हमेशा दिखेंगी। और 2 4 दिन 10 दिन की फ्लैक्चुएशन से हम ये जजमेंट नहीं कर सकते कि एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द, हम लोग 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, बहुत बेहतरीन रिस्क रिवार्ड है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, नो डाउट कि 6 से 7 महीने के अंदर फंड आपका 2x दिखता है, लगभग डबल दिखता है, और हर महीने का प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट का माइंडसेट है, मंथली बेसिस पे पहला कैलकुलेशन करना सीखिए। एवरी मंथ हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 1 महीने का समय जो व्यक्ति
सिस्टम को देते हैं उनको कैलकुलेशन समझ में आती है। 3 महीने के बाद हमें हमारा रिस्क रिवार्ड समझ में आता है। 6 महीने के बाद आप इस चीज के आदत बना लेते हैं कि यस, मार्केट हमें इस लेवल पर रिटर्न दे रहा है। एवरेज परसेंटेज कभी भी 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन की कैलकुलेट नहीं होती है, वो हमेशा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की ही कैलकुलेट होती है। मान लीजिए कि आपने 20% का प्रॉफिट बना लिया, रियल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग से जिस व्यक्ति ने 20% का प्रॉफिट ले लिया और उसके अगले महीने आपका प्रॉफिट 10% रहा, नेक्स्ट मंथ आपका प्रॉफिट 5% रहा, तो हम उसकी एवरेज कैसे करेंगे? आप 20 को, 10 को और 5 को, तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 महीने का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 3, तो 1 महीने का आपको एवरेज रेशियो मिलेगा। उसी तरीके से पूरे साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट आपने बनाया, किसी महीने आपको लॉस भी लगेगा, है ना, 5% माइनस में चला गया, किसी महीने 10% माइनस चला गया, किसी महीने 20% प्लस चला गया, तो ये सारे प्लस को हम काउंट करके उसके बाद अपने लॉसेस को माइनस करके डिवाइड करेंगे 12 से, तो 1 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेशन निकल के आएगा। तो वो एक एवरेज निकालने के लिए एटलीस्ट 6 महीने का एक मिनिमम टाइम फ्रेम डिसाइड करके आए। बहुत सारे लोग आते हैं 10 दिन, 15 दिन में अपने फंड विड्रॉल करके, कोई कंपनी आगे 3% देने के लिए वो सोचते हैं कि वहां चले जाते हैं। ऐसे 3%, 5%, 2% वाली कितनी कंपनियां आपके सामने आके चली गई, है ना। हर बार यही कहते हैं हम लोग, लोगों से भी यही कहते हैं कि सर इस बार तो बढ़िया सिस्टम आ गया है, धमाका कर देगा। धमाका उस व्यक्ति के लिए कहाँ हुआ जो पिछले कई सालों से लॉस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना। तो इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते, इसीलिए जनरेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपकी इनकम ही नहीं, आपके एसेट्स को इतने गुना मल्टीप्लाई कर देगा ना। और सबसे बेस्ट तरीका है कि कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितनी बड़ी कम्युनिटी आप यहां पे बना पाएंगे, जो कम्युनिटी आपने बहुत सारी 3% की कंपनियों में बनाया होगा, 2% की कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियां सेटअप देती हैं, दुनिया भर की चीजें देती है, लेकिन वहां पे आज क्या वो सिस्टम सरवाइव कर रहे हैं? कितने इन्वेस्टर्स हैं जो करोड़पति हैं? तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है कि हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहिए। सवाल ये है, लीडर्स हमेशा पैसा बनाएंगे, चाहे वो जनरेशन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो रोटेशन प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि लीडर्स कम्युनिटी को बिल्ड करने में महारत हासिल कर लेते हैं। तो जो क्वालिटी जिसके पास है, आप उसी क्वालिटी के साथ एक सही डायरेक्शन में भी काम करें। हर एक लीडर को एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। हमारे पोर्टफोलियो में 3% का भी प्लान है, नो डाउट, ठीक है, चलेगा। 1% का भी है, आधा परसेंट का भी है, जनरेशन में 5 से 10% का मंथली भी रखिए। हो सकता है कि जिस दिन आपको 7-8 कंपनियों में लॉस होगा, एक सिस्टम कंपनी आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है, एंटायर जिंदगी को बदल सकती है। इतना बड़ा पैसा आप यहां से बना सकते हैं। चलिए, तो सीधा ऑन द स्क्रीन चलते। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में नए हैं और एक बार प्लान प्रेजेंटेशन को डिटेल में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बेसिक तरीके से अगर हमने समझ लिया, फिर बाकी टेक्निकल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें ढेर सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, है ना। आप लोग उन सवालों को भी रख सकते हैं और सेशन के हम पूछ सकते हैं। तो राइट, जैसा कि स्क्रीन आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओरोन ट्रेड। ओरोन ट्रेड बेसिकली क्या है? ये कोई एमएलएम की कंपनी है या ये फॉरेक्स की कंपनी है? नाम से आपको मालूम चल रहा है ओरोन ट्रेड। यहां पर देख सकते हैं 2023 में इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी और इनके पास आज की तारीख में 70,000 प्लस, मतलब कि 70,000 से भी ज्यादा इनके क्लाइंट वर्ल्ड वाइड में। तो बेसिकली ये एक ब्रोकर है, ठीक है। आपने बहुत सारे ब्रोकर के नाम सुने होंगे, बड़े बड़े ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे। बेसिकली ब्रोकर का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर, इसमें ढेर सारी सर्विसेज में आपका सपोर्ट सिस्टम आ गया। सर्विसेज के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट
ट्रेडर भी आते हैं, क्योंकि ये भी इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे आईबीज कनेक्ट होते हैं। आईबीज इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, जैसे आप और हम, जो हम कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम आईबीज बना रहे हैं, अपने लिए बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। आप देखिए कि किसी भी बड़ी कंपनी का टर्नओवर बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं। कम्युनिटी बड़ी होने से आपका जो ग्रोथ रेशियो है ना, उसकी परसेंटेज कम होगी, लेकिन इनकम ज्यादा होगी। यही फर्क है कि यहाँ पे हम अपने साथ बिजनेस पार्टनर एसोसिएट कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा नेटवर्क को हम बिल्ड करेंगे, उतनी बड़ी नेटवर्थ बनती है। और ये नेटवर्थ बनती है सारा का सारा वॉल्यूम के ऊपर। सारा खेल वॉल्यूम का है। ठीक है, किसी महीने आपको प्रॉफिट मिला, किसी महीने आप माइनस में, है ना। 6 महीने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि यस, एवरेज प्रॉफिट 10%, 12%, 15% आपका महीने का जा रहा है। दैट्स मीन कि आप सही डायरेक्शन में सर्वाइव कर रहे हैं। और इसके ऊपर वॉल्यूम तो क्रिएट होगा ही ना। प्रॉफिट आपका अलग है, लेकिन वॉल्यूम तो हमेशा क्रिएट होंगे। जब वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आपका आईबी कमीशन बनेगा। और आईबी कमीशन छोटा मोटा कमीशन नहीं है, बहुत बड़ा कमीशन होता है, बहुत बड़ी इनकम होती है। तो हम एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जो पिछले 2023 से मार्केट में है, और वर्ल्ड वाइड में ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके रेगुलेशंस। रेगुलेशंस पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। हालांकि गूगल्स के ऊपर सर्च किया जा सकता है, लेकिन इसके लाइसेंस एफएससी मॉरिशस से इनको लाइसेंस मिला हुआ है कि पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। तो हमें लाइसेंस को चेक करने जाना है, तो वो गूगल लाइसेंस डायरेक्टली शो नहीं करता है, कोई सर्टिफिकेट गूगल शो नहीं करेगा, अलग अलग लिंक शो करेगा। तो यहाँ पे हमें जाना होता है एफएससी मॉरिशस की साइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एफएससी मॉरिशस की। आप इस पे जाके ओरोन लिमिटेड को चेक कर सकते हैं। 100% लाइसेंस, सेंट लूसिया से ऑथराइज्ड है। दुबई ऑस्ट्रेलिया के एप्लीकेशन ऑलरेडी इनके सबमिटेड है। मतलब फुटप्रिंट इतना पावरफुल है कि आने वाले समय में आप इसको टॉप 10 की लिस्ट में भी देखेंगे। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अपने अलग अलग ऑफर्स, अलग अलग प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। और सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये आईबी के ऊपर है और आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर है। तो 100% ये सिस्टम पावरफुल है, क्योंकि इनका लाइसेंस मजबूत है और पूरी दुनिया में ये सिस्टम काम कर रहा है। इनका खुद का अपना ऑन हाउस ऑफिस है। मोर देन 40 CR से लेके 50 CR के अराउंड ऑफिस को लाइव विजिट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है और आपको वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम देता है। सपोर्ट सिस्टम मतलब कि यहाँ पे 10% काम हम करते हैं, 90% काम सिस्टम कर देता है। और ये 90% काम क्या है, जहां पे सपोर्ट देना। आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, बहुत सारे लोग तो ज्वाइन करा के जो ऊपर के अपलाइन होते हैं, पता चला वो दूसरी कंपनी में जाके सिस्टम में काम कर रहे हैं, जूम में आना बंद कर देते हैं। जब जूम में अपलाइन ही नहीं आएंगे तो डाउनलाइन 2-4 दिन तक वॉच करती है, फिर ये भी कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी एक रीजन रहा है कि सपोर्ट सिस्टम, हम जिस व्यक्ति को लेकर आते हैं, हम ही उस कंपनी में नहीं है, तो हमारी डाउनलाइन कहाँ से होगी। बट इस सिस्टम ने मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर आपको सपोर्ट दिया है कि जिस व्यक्ति को आप सिस्टम में लेके आए थे, आप रहे ना रहे, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। उनको गाइडेंस देते हैं, फॉलोअप लेते हैं। उसके साथ साथ वो जो भी टीम बना रहे, उनको भी डायरेक्ट दुबई से कॉल जाती है। तो आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जिस किसी भी लीडर को ज्वाइन कराएंगे, तो एक बार ना एक बार कॉल आपको आएगी। और ये कॉलिंग तब तक आती है जब तक कि आपके केवाईसी पेंडिंग है, या आपका कोई डिपॉजिट पेंडिंग है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपका सही अपलोड नहीं हुआ है, उसमें ब्लर आ रहा है। तो ये सारी चीजें सपोर्ट लेवल पे बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ अचीवर्स, इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कार अचीवर्स, बंगला अचीवर्स, देश विदेश की कहते यात्रा, दुनिया भर की तमाम चीजें लोग यहाँ से ले पा रहे हैं। और आज की डेट में बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करके बड़े लेवल पे इनकम, कहते हैं स्टेबलाइज्ड इनकम ले पा रहे हैं, स्टेबल इनकम।
मोर देन 2 CR से ऊपर का तो यहाँ पे लोग IB कमीशन ले रहे हैं। इतना पावरफुल सिस्टम है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने बेस को समझा, बैकग्राउंड को समझा। इसके अलावा इनके पास LPs हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें एलमैक्स ग्रुप है, फिनाल्टो, स्विस्कॉट, JP मोर्गन। इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है लिक्विडिटी के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जितना भी वॉल्यूम क्रिएट होगा, वॉल्यूम कब क्रिएट होता है? एक तरफ बायर बैठे हुए हैं, एक तरफ सेलर बैठे हुए हैं। कभी सेलर यहां पर विन करते, कभी बायर विन करते। ये ट्रेडिंग का नेचर है कि आप हर बार विन नहीं हो सकते, है ना। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी पावरफुल है तो आप एंड ऑफ द मंथ 100% विन रहेंगे। तो यहाँ पे सेलर और बायर का सारा खेल है। मान लीजिए वायर, यहाँ पे 1000 बायर्स हैं, 1000 सेलर्स हैं, इन्होंने मिलकर 100 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। अब ये प्रॉफिट जो बना, इसका पे आउट जो बना है कौन देगा? क्या ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे ब्रोकर आपका कभी भी पे आउट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सब LP की तरफ से ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आप विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल कभी भी ब्रोकर नहीं देते, ध्यान रखिएगा। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास फंड बहुत ज्यादा होता है और ये आपको 1:500 तक का लिवरेज भी देते हैं। तो ये लिवरेज सिर्फ LP ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी ब्रोकर आपको लिक्विडिटी दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो लिक्विडिटी कहीं से ले रहे हैं। इसके अलावा यहां पे अगली स्लाइड पे देखिए, राइट ट्रेडिंग मेथड क्या हो सकता है। एक सेल्फ ट्रेडर होते हैं जो पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो नो डाउट आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर नहीं है वो क्या कर सकते हैं? हम जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिट बना रहे हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेड यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग यानी कि प्रोवाइडर के अकाउंट में लगता है, सेम ट्रेड आपके अकाउंट में भी लगता है। तो प्रोवाइडर का अकाउंट आप हमेशा वॉच कीजिए कि 6 महीने का क्या उसमें रिजल्ट है, 9 महीने का क्या रिजल्ट है, 12 महीने का क्या रिजल्ट है। ये रिजल्ट ही आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और रिजल्ट देखने के लिए कम से कम हमें 6 महीने तो देने पड़ेंगे, है ना। बाकी बोट ट्रेडिंग भी इसमें आते हैं। बोट ट्रेडिंग देखिए, फ्यूचर मार्केट के लिए नहीं बने, इस बात का ध्यान रखिए। ये फ्यूचर मार्केट में कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे मौसम बदलता है ना, जिस तरीके से मौसम बदलता है उस तरीके से मार्केट का ट्रेंड बदलता है। तो मार्केट की डायरेक्शन आप देखिएगा, कभी भी जब मार्केट पॉजिटिव होगा और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से चलेगी, हायर हाई, मतलब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। मार्केट अगर लगातार ऊपर जाएगा तो सबसे ज्यादा पैसा पता है कौन बनाते हैं? बोट बनाते हैं। लेकिन मार्केट जिस दिन नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फ्लैक्चुएशन बेसिस पे ये सारे के सारे बोट काम करना बंद कर देते हैं, मैक्सिमम काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। ठीक है। तो माइंडसेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कॉपी ट्रेडिंग के साथ जा रहे हैं, दैट्स मीन कि हमने एक एक्सपर्ट को फॉलो किया हुआ है। और पैसेंस रखना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि डेली का 1% 2% हमने देखा है ना, डेली का देखा हमने। कभी आपने देखा है कि कोई भी ROI की कंपनी आज 1% दे रही है, कल -2% हो गया? आपको लॉस में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? हर बार प्रॉफिट ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा फंड का कंट्रोल ही आपका उनके पास है। आप ही के पैसे में से आपको 2% देना है, तो क्यों नहीं दे पाएंगे? और 1% ही देना है मान लीजिए, तो ये कम से कम 100 दिन तक तो दे ही पाएंगे ना। यही रेशियो होता है कि 100 दिन तक कंपनियां सरवाइव कर जाती हैं। कुछ कंपनियां 6 महीने तक सरवाइव कर जाती हैं, क्योंकि आप जैसे हमारे जैसे लोग एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। यानी कि 100%, 1000% का बैकअप तो आप ही ने दे दिया, और इसमें से आप ही को 200% मिल गया। 800% तो कंपनी के पास पड़ा हुआ है ना। तो समझिए कि मार्केट में कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। ये बार बार हम इसलिए गाइड करते हैं कि मैनिपुलेशन से थोड़ा बहुत तो बच जाएं। एफिलिएट मार्केटिंग कैसा है इसका? देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसको समझने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है ना। 2 मिनट में आप पूरे प्लान को समझ जाएंगे।
मान के चलिए कि आप एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, आप एक बैंक बना रहे हैं। बैंक बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? आरबीआई की गाइडलाइंस, है ना। आरबीआई की गाइडलाइंस में जितने भी नॉर्म्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, फाइनेंस सेक्टर के, आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। आप ऑथोराइज्ड हैं, आरबीआई की गाइडलाइन फुलफिल कर रहे हैं। अब बैंक का काम क्या है? सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, बैंक करता क्या है? तो आप कहेंगे कि बैंक तो लोन प्रोवाइड करता है। ये लोन किसको देंगे? कस्टमर को देंगे, है ना, सिंपल सा। अच्छा, लोन ही देता है आपको बैंक, इसके अलावा क्या देता है? लोन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोन्स होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के और भी बहुत सारे काम है। ये आपको डीमेट अकाउंट की सर्विसेज भी देते हैं, यानी कि इन्हीं के बैंक के द्वारा आपको डीमेट सर्विस मिलती है, जिसमें हम बैंक में तो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन एक डीमेट अकाउंट भी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर माइक्रो अकाउंट होते हैं, ट्रू स्प्रेड होते हैं, स्टैंडर्ड, स्वैप फ्री, ईसीएन। अब इसके नाम अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइप्स ऑफ इनकम है, यानी कि आप एक ब्रांच के मैनेजर, ऐसा मान लीजिए। आपने नंबर ऑफ अकाउंट्स, आपको पता है कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें हम कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कि महीने का मुझे सर 5% मिल जाए। क्या बैंक 5% महीने का देता है रिटर्न? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। फाइनेंस की सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? बैंकिंग सेक्टर ही मिलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्लाइंट किसके पास है? बैंक के पास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अकाउंट तो होता ही होता है। तो सबसे बड़ा सेक्टर क्या है? बैंकिंग सेक्टर है। उसी तरीके से आप एक ब्रांच बना रहे हैं, क्या चाहेंगे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास ज्यादा हो, ठीक है। या तो यहाँ पे केवल इन्वेस्टर आएंगे जो इंडिविजुअल होंगे, जिनको ये पूरे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल प्रॉफिट के लिए आए हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जो नेटवर्कर है, जिनके पास बड़ा पैसा नहीं है, बड़े फंड्स नहीं है, अच्छा बड़ा फंड था भी तो हमने गलत जगह लगा दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि बैंक आपको 5% मंथली नहीं देता है, ये सालाना आपको 2.5% से लेके, इंडियन बैंक की बात करें तो मैक्सिमम 7% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। इसमें भी फ्लक्चुएशन कैसे है? बैंक के आधार पे। जब बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा है, पूरी दुनिया के सारे बैंक के पास ही है, जब ये आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे कि हम आप साल का 30% दे देंगे, 25% दे देंगे, तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है? ये बनती है आपकी फाइनेंस मार्केट, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर। और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अगर हमें महीने का 10% चाहिए, तो इसमें फ्लैक्चुएशन आपको दिखेगी, माइनस प्लस आपको दिखेगा। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, आप देखेंगे कि आपकी परसेंटेज काफी बड़ी होगी, जो बैंक के रिटर्न से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने रिस्क ज्यादा लिया है। सिंपल सा क्राइटेरिया है, रिस्क और रिवार्ड का गेम है सारा का सारा। आप 1 लाख रुपए मान लीजिए किसी ऐसे गेम में लगा देते हैं जो पैसा 1 मिनट में डबल कर दे, इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस है? नहीं, ये गैम्बलिंग है। 1 लाख का 2 लाख कहाँ बनता है? गैम्बलिंग सिस्टम में। यहाँ पे प्योर मार्केट है, बिजनेस है। आप रेट का फ्लैक्चुएशन देखेंगे, लगातार बढ़ता घटता है। आप अगर बहुत अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, कम से कम 6 महीने की कैलकुलेशन को वॉच कीजिए कि आप माइनस में हैं या प्लस में हैं। तो आपने यहाँ पे ब्रांच बना ली, आप आईबी बन गए, अब आप लोगों को सर्विस दे रहे, तो मैक्सिमम टीम बनाने पे ही फोकस कीजिए, मैक्सिमम। तो यहाँ पे $100 के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। मिनिमम देखिए, अगर $100 से ही आपको आना है, ये क्राइटेरिया है ट्रू स्प्रेड का, कि $100 से भी अकाउंट खुल जाता है। जैसे कि आपने बैंक में गए, कोई कहता $3,000 से मिनिमम, $3,000 से मिनिमम अकाउंट आपका खुलेगा। इसका मतलब क्या है? ये मिनिमम एवरेज बैलेंस है। अगर बैलेंस 2,999 भी होगा, तो आपके माइनस चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं ना। क्यों? ₹1 भी कम है तो माइनस चार्ज लगता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये $100 का अकाउंट है, इसके नीचे जाएगा तो इनएक्टिव शो करता है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप इनएक्टिव हो गए, इसका मतलब कि आपका ट्रेड 100% लगेगा, आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एवरेज बैलेंस से नीचे चले गए। लेकिन यहाँ पे बैंक की तरह माइनस नहीं लगता है ना। ये रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट के नीचे अप एंड डाउन हो सकते हैं। किसी महीने 5% का प्रॉफिट है तो किसी महीने 5% का लॉस भी हमें देखने को मिलेगा। उस सिनारियो में हमारा अकाउंट
$95 का हो सकता है, यानी कि 100 के बिलो चले गए। तो कम से कम मिनिमम यहाँ पे $110 डालिए, है ना। हर मीटिंग में ये बताया जाता है कि कम से कम अगर 100 से ही शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन $200 डाल रहे हैं, $300 डाल रहे हैं, तो इसमें कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं है। एटलीस्ट मिनिमम $110। अब हम इसी के बेनिफिट की बात करेंगे जो ट्रू स्प्रेड का अकाउंट है। बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि $1000, $2000, $10,000 से हर कोई अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इसके बेनिफिट अलग से हैं, है ना। तो हम बात करते हैं कि ट्रू स्प्रेड मिनिमम, सो इसी में मैक्सिमम $10,000 डालिए। तो ये क्या बेनिफिट आपको ट्रू स्प्रेड में मिल रहा है, पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप आईबी हैं तो दैट्स मीन कि आईबी वही होते हैं जो कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर को आईबी बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। कोई भी इन्वेस्टर है तो उनको आईबी बनना जरूरी नहीं है। आईबी का क्राइटेरिया अलग होता है। आप इन्वेस्टर है तो सिंपल डिपॉजिट कीजिए और हर महीने का प्रॉफिट लीजिए। आईबी बन गया तो 5 लेवल तक आप अपनी टीम बना सकते हैं, आपके पास पावर है। आप पहले फ्रंट में तो कम से कम 40, 50, 100 लोगों को लगाने की कोशिश कीजिए, है ना। मीटिंग्स कर रहे, डेली फील्ड में निकल रहे, तो 2-4 लोगों से तो मुलाकात करनी जरूरी है। 30 डेज आपने सेम काम कर लिया, कम से कम 200 लोगों को तो टच करके आएंगे, जिसमें से 50 लोगों का तो मिनिमम अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम अपने ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं, आईबी पे काम कर रहे हैं। अब यही पावर इनके पास भी है। 50 लोग आपके पास ऐसे हैं जिसमें कम से कम 10 लोग तो ऐसे जरूर निकलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं। एटलीस्ट 5 तो निकलेंगे। 5 लोग मिलके भी 50-50 कर गए तो समझ रहे हैं, बहुत बड़ी टीम कनेक्ट हो जाती है। 250 लोगों की टीम बन गई। 250 लोगों में सेम लोग, इनके पास भी सेम पावर है, लेकिन इसमें से 50 लोग तो ऐसा सोचेंगे ना कि सर हम भी टीम को बिल्ड करें। तो ये लेवल में आपकी टीमें बड़ी हो जाती हैं। और इस लेवल में कोई काउंटिंग नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपके सेकंड लेवल पे 100 ही आएंगे, यहाँ पे आप 10 लेके आइए, यहाँ पे 1000 ही होंगे। आप 10,000 कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि रैंक 1 के ऊपर एक डायरेक्ट करते हैं तो हमें लेवल 1 पे $2 का आईबी कमीशन पर स्टैंडर्ड लॉट मिलता है। एक लॉट की कीमत कितनी, हमें $2 मिलेगा। और ये लॉट कैसे क्रिएट हो रहा है, बाइंग सेलिंग पे। आपका वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर बाइंग सेलिंग हो रही है, आपको प्रॉफिट जाएगा। इसमें प्रॉफिट और लॉस का कोई लेन देन नहीं होता है। ट्रांजैक्शन होगा तो वॉल्यूम क्रिएट होगा ही। आपके पास 50 लोग यहाँ पे हैं, सिंपल सा। तो आपका अगर महीने का 50 लॉट का काम हो गया, अब इस लॉट में 0.01 भी होगा, कभी 0.02 भी होगा, सारा मिला के जोड़ जाड़ के 50 लॉट निकला। आपको कितना कमीशन मिलेगा, आपको मिलेगा $100, क्योंकि यहाँ पे $2 का कमीशन है। और बाइंग सेलिंग कम से कम मिनिमम 10 ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 22 ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रेडिंग का कैलकुलेशन है। और 10 ट्रेड पे इजिली एक $250 के अकाउंट पे एक लॉट बनता है। तो 50 अकाउंट आपके पास हैं, 50 लॉट का काम हो गया, है ना। और इस तरीके से आप रैंक 2 कर लीजिए, 5 डायरेक्ट करके, 15 डायरेक्ट पर रैंक 3, 25 पर रैंक 4, 50 पर रैंक 5। $5 तक आप जा सकते हैं लेवल 1 के ऊपर। लेकिन लेवल 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आपका फिक्स है। जैसे $1 दूसरे लेवल पे, 0.7 तीसरे लेवल पे, 0.5 चौथे लेवल पे, $0.4 पांचवें लेवल पे है। अब इसके बीच में आपकी टीम देखिए 10,000 लोगों की भी हो सकती है, 50,000 लोगों की भी हो सकती है। अगर 50,000 है, सिंपल सा $1 का भी कैलकुलेशन लेके चले ना, हर महीने का $50,000 का आपका आईबी बन रहा है। और लोग ओरोन के प्लेटफॉर्म पे 2-2 करोड़ का, 3-3 करोड़ का, 50-50 लाख का आईबीस कमीशन ले रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इनकम। नेक्स्ट इनकम क्या है, देखिए जो हमने डिपॉजिट किया, $1,000 आपने लगाया या $100 आपने लगाया, कैलकुलेशन सब पे सेम एप्लीकेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि $1,000 लगा दिया तो आपको 5% मिलेगा, और $100 लगा दिया तो आपको 1% मिलेगा। मिनिमम $100, मैक्सिमम अनलिमिटेड लगा सकते हैं। सबसे पहला बोनस यहाँ पे 5% का, एक सिंगल ट्रेड इन अ मंथ, पूरे महीने में आपके अकाउंट पे एक ट्रेड लग गया जो आपको नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। अगर आप सेल्फ ट्रेडर है, आप लगाइए, अनलिमिटेड ट्रेड लगाइए। अगर आपने एक ट्रेड लगा दिया, आप सेल्फ ट्रेडर हैं, तो भी एप्लीकेबल होगा। आप ट्रेडर नहीं हैं
तो कॉपी ट्रेडिंग को आपने फॉलो किया, एक ट्रेड सिंगल ट्रेड लग गया, कहने का मतलब कि $100 का अकाउंट है तो इसमें 0.01 का लॉट लगेगा, इससे कम लॉट नहीं होता है। 0.01 का लॉट ट्रेड हो गया, $100 इज इक्वल टू 0.01 लॉट। आप एलिजिबल है पहला बोनस लेने के लिए 5%। अगर 5% एक सिंगल ट्रेड पे मिल रहा है और पूरे साल में केवल 12 ट्रेड ही आपके अकाउंट में हो रहे हैं, जबकि इसकी चांसेस ना के बराबर है कि एक ट्रेड तो मिनिमम आपका लग ही जाएगा ना, आपको कमीशन कितना गया? 60% का ईयरली, यानी कि 60% बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। आप $10,000 के अमाउंट पर सोचिए कि $6,000 आपने कमा लिए। तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? एक सिंगल ट्रेड पे 5%। विनिंग रेशियो आपका ज्यादा है ना। जिस ब्रोकर में ये 5% का बोनस नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर दूसरा कोई भी ब्रोकर नहीं जो आपको 5% का बोनस देता है। इसमें एलपी और ब्रोकर, इन दोनों का देखिए एक प्रॉफिट छुपा होता है वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। इसी में हमारा आईबी कमीशन है। तो आईबी कमीशन हम अपने रैंक के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारा प्रॉफिट जो है एलपी के पास जाता है। एलपी ने क्या किया कि यहाँ पे 5% का अपने प्रॉफिट में से आपको वापस कर दिया, रिटर्न कर रही है। पहले आप कमा के दे रहे हैं, बाद में ये वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 5% हर महीने फिक्स मिल रहा है, ये फिक्स तो है ही, लेकिन कंपाउंडिंग के फॉर्म में। आपका प्रॉफिट बन के, मान लीजिए पोर्टफोलियो $100 का था और ये $200 हो गया, तो सीधी सी बात है कि आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी, डबल आने लगेगी। ये क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं तो हमें 5% मिल जाता है। यानी कि 60% तो चांस हमारे पास है ना विनिंग के, एक एक सिंगल ट्रेड भी लगा। अब किसी महीने आपका अकाउंट 5% माइनस चला गया, किसी महीने 10% प्लस चला गया, किसी महीने 10% माइनस भी जाएगा। ये ड्रॉबैक्स हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, आपके पास 60% की तो पावर पहले मिली हुई है, और ट्रेडिंग से अगर आपका महीने का 5% से 10% का प्रॉफिट और निकल गया, तो आपके पास टोटल पावर आती है 15% की। अब आप सोचिए कि अगर हमारा कैपिटल 15%, ये क्या फिक्स ग्रो करेगा? हम ऐसा आपको बता रहे हैं कि ये फ्लैक्चुएशन बेस है, कम भी होगा ज्यादा भी होगा। लेकिन अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। $5,000 का किसी ने निवेश किया या $10,000 का निवेश किया, एक सिंगल ट्रेड चाहिए होता है लॉट्स के हिसाब से। और $100 का अकाउंट है, 0.01 का ट्रेड लगेगा, और किसी का अकाउंट $200 का है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम 0.02 का लॉट उठाएगा। यहाँ पे लॉट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और यही $500 का अकाउंट है तो 0.05 का लॉट उठेगा $500 के अकाउंट में। और बड़े अकाउंट से ये छोटे अकाउंट में माइनस होता है। मतलब कि सबका एक सिंगल ट्रेड में 5% का बोनस बन गया, और साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट ये आपको मिल गया। यानी कि मोटा मोटी $5,000 का अकाउंट है तो हर महीने आप यहां से 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। यानी कि आप 1 लाख रुपए लगा रहे, तो सिंपल सी बात है कि 5,000 तो यहाँ पे आपको आना ही आना है किसी भी कीमत पे। आप कभी 15,000 रुपए भी कमाएंगे, कभी 10,000 भी कमाएंगे, कभी 5,000 ही कमाएंगे। ये पांच तो फिक्स ही है। कभी कभी हो सकता है कि किसी महीने आपका 5,000 माइनस भी दिखे। अगर जिस महीने ट्रेडिंग से माइनस में गए, उस महीने आपका 5% बोनस से रिकवर हो गया। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम कैलकुलेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रू स्प्रेड बोनस, देखिए ये भी इनकम एक ऐसी इनकम है जो दूसरा ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करता है। जो लोग कहते हैं ना सर हमें ओरोन ट्रेड क्यों करना चाहिए, आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे, $10,000 का आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया लेवल 1 पे, चाहे 20 लोगों से मिला के, चाहे 50 लोगों से मिला के, चाहे एक ही व्यक्ति ने डिपॉजिट कर दिया, अब आपका एक कमीशन तो पक्का हो गया। इसको बोलते हैं ट्रू स्प्रेड रेफरल बोनस। $5,000 महीने का आपको मिलना चालू हो जाता है, और ये कंपाउंडिंग के फॉर्म में। कैपिटल ग्रो करेगा तो आपका प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। पहला सिस्टम है जहां पे आपका कैपिटल कंपाउंड हो रहा है, और कैपिटल कंपाउंड हो रहा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कंपाउंड होगा। 0.5% ये परसेंटेज है, इस अमाउंट के ऊपर आपको मिलता है हर महीने, एवरी मंथ। बहुत सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, वो वन टाइम प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग 3 महीने देते हैं, कोई 1 साल तक देते हैं।
यहां पर आपको एवरी मंथ मिलने वाला है। दूसरे लेवल पे जितना वॉल्यूम है उसका 0.2% एवरी मंथ, तीसरे लेवल से 0.15%, चौथे से 0.1%, पांचवे से 0.05%, ये आपको एवरी मंथ मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जितना वॉल्यूम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जितना बिजनेस का वॉल्यूम है, अब ये प्रॉफिट भी किएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है $100 इक्विटी इज इक्वल टू 0.01 लॉट। तो इन सबके ट्रेड फुलफिल हो जाते हैं अगर हमने कॉपी ट्रेडिंग को सिर्फ फॉलो कर रखा है। तो ये लॉट्स पूरे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही मिलेगा। एक लीडर का सवाल था, सर यहाँ पे अगर मैं $1 लाख का बिजनेस दे दूं तो डायरेक्ट में कितना कमीशन आता है? यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन नहीं है। आपने $1 लाख का बिजनेस दे दिया, ये आरओआई कंपनी नहीं है कि हमने 1 लाख का बिजनेस निकाला तो 10% मिल गया। 10,000 रुपये आरओआई कंपनी क्या करेगी? इसी 1 लाख में से काट के आपको दे देगी। बचा इनके पास 90,000 रुपये। इसी 90,000 में 50,000 और बांट देंगे लोग लेवल में, बचा 40,000। और इसी 40,000 रुपये से आपको डबल करके भी देंगे। यहाँ पे जितना फंड आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जब तक आपका 0.01 लॉट नहीं लगेगा। और ये 100% श्योर है कि आप यहाँ पे 100 करोड़ का बिजनेस कर दीजिए, आपका लॉट लगना ही लगना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास 10,000 लोगों की कम्युनिटी है ना, एंड ऑफ द मंथ, महीने के 2 से 3 दिन जब बचते तो इस बीच में बिजनेस आता है, हो सकता है कि लास्ट के 2-3 दिन में ट्रेड ना लगाओ और ऐसे 200 अकाउंट आ गए तो ये अगले महीने काउंट होंगे, तो इस बीच में आपको फ्लैक्चुएशन दिखेगी। तो ये पहला सिस्टम है जहां पे आपको इक्विटी के ऊपर 5 लेवल तक आपको ये परसेंटेज दी जाती है और साथ में आईबी कमीशन भी आपको 5 लेवल तक दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, सिल्वर क्लब। सिल्वर क्लब बनने के लिए हमारा 5 लेवल से बिजनेस होना चाहिए $1.5 लाख। आईबी रैंक आपका 3 होना चाहिए और आईबी रैंक आपका 3 है और साथ में $1.5 लाख का बिजनेस कंप्लीट किए, तो ये 2 पार्ट से चाहिए। पहला पार्ट है रेफरल बिजनेस 20%, $30,000, 80% टीम बिजनेस $1.2 लाख। तो यहां पे आपको मिलता है 0.25% सिल्वर क्लब के अंदर। 0.25% आपको कहां से मिलेगा? 5 लेवल के बाद जितने भी आपके लेवल चले जाए, 1,000 लेवल चले जाए, सोच के देखिए, यहां से भी आपको कमीशन जाएगा इक्विटी का 0.25। एक बार सिल्वर बनने के बाद आपकी इनकम एक ऐसी स्टेबल जोन में चले जाते हैं कि उसके बाद आपकी इनकम रुकती नहीं है। पिछले 3-3 साल से लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा पे आउट ले रहे हैं और आज उनकी कम्युनिटी है, स्टेबल लाइफ बना चुके लोग। रीजन क्या है? कि यहाँ पे जेन्युइन तरीके से काम हो रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आता है गोल्ड क्लब। गोल्ड क्लब का मतलब कि आपका टोटल बिजनेस $3 लाख का, आईबी रैंक 4 होना चाहिए, 20% का रेफरल बिजनेस और 80% आपका टीम बिजनेस। जो व्यक्ति यहाँ पे सिल्वर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली 6 से 7 महीने का अगर आप समय लेके चलेंगे आप गोल्ड दिखेंगे। अब रीजन बिहाइंड द सीन, क्योंकि हर महीने आपका 5% बोनस क्रेडिट हो रहा है, हर महीने आपके ट्रेड प्रॉफिट बन रहे हैं, तो आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है। तो आप सिल्वर हैं तो आपके नीचे $30,000 का बिजनेस था, ये ऑटोमेटिकली $60,000 का बिजनेस हो जाएगा। या आपने केवल $10,000 का ही बिजनेस निकाला, 5 डायरेक्ट आपने कर लिए, हम ऐसा मान लेते, तो ये बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली फुलफिल होता है, क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद ये डबल हो जाएगा, $20,000 का हो जाएगा, अगले 5 से 6 महीने में ये $40,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैपिटल कंपाउंड करता है। आप सिल्वर बन गए तो गोल्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। गोल्ड पे क्या मिलता है? 0.50%। इसका मतलब क्या है? अगर सिल्वर में कोई व्यक्ति $5,000 कमा रहे हैं तो गोल्ड बनते यही इनकम आपकी $10,000 आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कमीशन डबल हो चुका है। और इसके बाद आता है 1 मिलियन क्लब। 1 मिलियन क्लब का मतलब, देखिए दोस्तों, जब बड़ा बिजनेस हो जाता है ना, जब आप जिस दिन आप सिल्वर बन जाएंगे तब आपके डाउन में एक्टिविटी इतनी फास्ट होने लगेगी कि एक एक महीने में इतना इतना बिजनेस निकलेगा। लेकिन सिस्टम का कहना है कि $10 लाख का बिजनेस आपका 5 लेवल से हो गया और आपने आईबी रैंक 5 को मेंटेन कर लिया,
और बड़ा इजी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 50 डायरेक्ट का टारगेट बहुत बड़ा है। सर ये टारगेट नहीं है। आपने $5,000 का बिजनेस ही तो दिया है। 100-100 डॉलर के अकाउंट में 50 अकाउंट आपको कनेक्ट करने थे। जब आपका $10 लाख का बिजनेस टीम से हो चुका है और आपको पता है कि मेरा पे आउट कम से कम 1 मिलियन क्लब में 15 लाख रुपए से कम तो आना ही नहीं है, आप क्या कैलकुलेट करेंगे? सोचिए टारगेट को अचीव करने के लिए। मैं कह रहा हूँ 100-100 डॉलर का आप गिफ्ट बांटना शुरू कर देंगे। जब आपको पता है कि 15 लाख रुपए मुझे मिलना है, तो 50 छोड़िए 500 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर आपके पास होती है। तो कभी भी बड़ी इनकम लेने के लिए ना, फाइनल डेस्टिनेशन इसको बोलते हैं 1 मिलियन क्लब। कम से कम मिनिमम 15 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ इजिली बना सकते लोग बना रहे हैं। इसका रेफरल से 20% बिजनेस और टीम से 80% का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके साथ साथ यहाँ पे रैंक के अंदर देखिए क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं। अगर आपने रैंक देखा, आप सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सेम रैंक पे है, तो कभी भी सेम रैंक से आपको कमीशन नहीं आते हैं। दूसरे लेवल पे कोई व्यक्ति 1 मिलियन क्लब है और मैं कह रहा हूं कि ये $5,000 कमा रहे हैं, तो $2,500 सीधा 50% आपको भी जाएगा 1 मिलियन क्लब से। ऐसे 10 लोग हैं जो 1 मिलियन क्लब के अचीवर है, $25,000 आपको जाएगा। इस तरीके से तीसरे से 25%, चौथे से 15%, पांचवे से 10%। तो यहाँ पे रैंक, सेम रैंक होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिल्वर हैं, आपके डाउन में कोई सिल्वर बन गए, तो सिल्वर के 5 लेवल से आपको इनकम जा रहा है और 5 लेवल में पता चला कि 10,000 की टीम है। बहुत बड़ा डिफरेंशियल नहीं है, इनकम बहुत बड़े लेवल पे आपको मिलती है सेम रैंक पे भी। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों 1 मिलियन क्लब अचीव करने वाले बता दूं, आज की तारीख में ओरोन के प्लेटफॉर्म पे 100+, कितना, 100 से ज्यादा लोग हैं जो 1 मिलियन क्लब को आज की डेट में अचीव करके बैठे हुए हैं, और उनकी इनकम भी उसी लेवल पे आज क्रिएट हो रही है। हमने बहुत सारी मीटिंग्स में कई स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। चलिए, आशा उम्मीद करूंगा कि सेशन सभी लीडर्स को आज का समझ में आया है। और कोई भी आपके प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है, उसके लिए आप हैंड राइज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे बीच में लगातार आप लोगों को लीड करते हैं सुरेंद्र आर्या सर, पी श्रीनिवासन गुप्ता सर, राहुल सर, यानी कि बड़े बड़े लीडर्स हैं जो नॉन स्टॉप आपको सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद ऊपर कंपनी है, कंपनी का सपोर्ट है, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किया जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम को लेकर हम काम कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारे बीच में सैंडी कुमार, सैंडी कुमार जी ने हैंड राइज किया है। वेलकम है सर आपका। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी आपके सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस सैंडी कुमार जी, मैंने आपको माइक प्रोवाइड किया है। यस सर। आवाज आ रही है सर? हाँ वही सारी है सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी। एक मिनट सर। हाँ सर, वही सारी आपकी, अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट सर। अच्छा सर, क्या ये कंपनी जो है DFS पे है अथॉरिटी इसकी? दोबारा से सर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। इसकी सर अथॉरिटी है वो DFS पे है क्या? DFS से? हाँ सर। सर इसकी अथॉरिटी आपको सेंट लूसिया की मिलेगी और इसका मॉरिशस का लाइसेंस है अभी फिलहाल। क्यों सर, इसका ऑफिस तो आप दुबई में बताते हो ना? हाँ दुबई में इसका ऑफिस है सर। हाँ, तो DFS की अथॉरिटी है क्या? DFSA का सर एक बार पूरा कंप्लीट बताइए, क्या अथॉरिटी है और इसकी क्या अच्छा, रिक्वायरमेंट ये है? है सर दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। नहीं नहीं सर, अभी अभी इनके दो एप्लीकेशन सबमिटेड हैं, ऑस्ट्रेलिया का और दुबई का। ये 2 महीने के बाद आपको हाँ। मिलेगी।
वही मैं कह रहा हूँ सर, जी जी दुबई जी, अभी अभी फाइनेंशियल एप्लीकेशन सर्विस वो सबमिटेड है अथॉरिटी। सर। अभी मैंने जब आपको डॉक्यूमेंट दिखाया तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। हाँ, तो ये कब तक हो जाएगा सर? सर ये 2 महीने के अराउंड हो जाएगा। एक्चुअली हमारी एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी डायरेक्ट फाउंडर के साथ। कम से कम 1.5 घंटे की मीटिंग चली थी, जिसमें लगातार ऐसे कई सवाल थे जो लीडरों ने डायरेक्ट वहां पे पूछे थे। अच्छा अच्छा। जी सर, 2 महीने का कम से कम समय लगेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, किसी और भी लीडर्स के अगर कुछ सवाल है तो आप सवाल रख सकते हैं, और आगे सेशन को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सुरेंद्र आर्य सर हैं। अगर कंफर्टेबल जोन में तो सर जरूर 2 शब्द रखें। और मैं कुछ लीडर्स को भी आज इनवाइट करूंगा जो बहुत अच्छे लेवल पे इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं अभी उसके बाद इनवाइट करूंगा यहाँ पे। पहले सुरेंद्र आर्य सर को बुला लेते हैं। यस, वेलकम सर। जी जी, थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। और कुछ सैम सर, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ये पार्ट बता दें कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उनके डाउन लाइन का जो फंड है वो कब अवेलेबल होता है, और जो ट्रेडिंग चलती है उसमें अगर $100 से नीचे की वैल्यू होती है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, और हम लोगों को कहाँ पैनिक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को मंथ का जैसे एंड ऑफ द मंथ का इंतजार करना चाहिए। ये दो चार बातों का थोड़ा सा सिनारियो एक शॉर्ट में आप बता दीजिए लोगों को। यस, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग $100 का डिपॉजिट करते हैं, देखिए $100 जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा फर्स्ट डे होता है। डिपॉजिट डे आपका कौन सा होता है? फर्स्ट डे। और आपकी ट्रेड सारी लाइव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल ट्रेडिंग के ऊपर सारी चीजें बेस्ड हैं। तो आपकी लाइव ट्रेड होगी तो हो सकता है कि आपका ट्रेड या तो माइनस जाएगा या तो प्लस जाएगा पहले ही दिन। अगर $0.5 भी आपका माइनस गया और आपके अकाउंट में $99.5 अकाउंट में शो हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अकाउंट इनएक्टिव शो होने लगता है। इनएक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे मिनिमम जो बैलेंस, जो मैंने आपको मीटिंग में अभी बताया कि एवरेज मिनिमम बैलेंस हमारा $100 होना चाहिए। अब ये कोई हमारे अकाउंट का डिपॉजिट नहीं है, हमने सेविंग में नहीं डाला, हमने ट्रेडिंग में डाला है। और ट्रेडिंग में फ्लैक्चुएशन होती है। कम से कम महीने का अगर 5% की फ्लैक्चुएशन हो रही है, दैट्स मीन कि माइनस भी जा सकता है, प्लस भी जा सकता है। तो बिलो $100 आपको इनएक्टिव शो होता है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनके नीचे टीमें हैं और उनके अकाउंट टीम के 100 के नीचे चले गए, तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो पोर्टफोलियो दिखता है कि आपका बिजनेस कितने का है, उसमें से वो माइनस हो जाते हैं। हालांकि माइनस होके उसमें आपके प्रॉफिट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। आपका आईबी कमीशन प्रॉपर आएगा। एंड ऑफ द मंथ में आपका बोनस भी 100% प्रॉपर आता है, जितने भी बोनसेस बनते हैं। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया $100 का डिपॉजिट करने वाले कम से कम एटलीस्ट 110 का करें, क्योंकि पूरे महीने में 10% की भी फ्लैक्चुएशन आती है तो हमारा अकाउंट $100 अबव होना ही चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम $200, 300, 500, 1000, $2000 के ऊपर नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया पे अगर हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक तरीके से वो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, कि 100 के नीचे जाने के चांसेस बनते हैं, है ना। तो 110 का डिपॉजिट करें। और जितने भी लीडर्स आपके सवाल हैं कि यहाँ पे बिलो 100 के नीचे क्या, 100% ट्रेड लगेगा और आपको प्रॉफिट भी जाएगा और आपका आईबी कमीशन भी बनेगा, है ना। और एंड ऑफ द मंथ आपका ट्रू स्प्रेड कमीशन भी बनेगा, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ट्रेड का टारगेट पूरा होना चाहिए। बस एक ट्रेड लग गया, बिलो है, माइनस है, वो आपको दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर। हमने पीछे कई सेशंस में कोशिश किया था कि एक बार इनवाइट करें। एक्चुअली सर ने इस सिस्टम के माध्यम से बीएमडब्ल्यू को बुक किया है। एक यंगेस्ट लीडर हैं, बहुत ही शानदार टीम को डेवलप करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज मैं ऐसे लीडर को आज के बीच में इनवाइट करूंगा जिनका नाम है ऋषि। तो वेलकम है ऋषि जी का। सभी
ध्यान से सुनिएगा। आपके जितने भी सवाल होंगे ना, देखिए हमेशा नए लोगों के सवाल होते ही होते हैं, जब तक हम 3 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस ना ले ले। और 6 महीने का एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आपके क्वेश्चन के एक भी आपके सवाल मन में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके जवाब आपके पास अवेलेबल होंगे। तो मैं ऋषि जी को आज इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मंच पे। वेलकम है सर। ऋषि जी, आप तक वॉइस पहुंच पा रही है तो माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, वेलकम। यस सर। तो कहाँ कहाँ से लोग कनेक्टेड है, एक बार मुझे बता सकते हो आप? यस यस, मैं सभी लीडर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हैंड राइज कर लीजिए और एक हैंड बार भी कर जरूर। लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए, जहाँ तक मैंने कर लिया है। ठीक है, यस यस, मैं तो सभी आप भी। ग्रेट लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपने हैंड राइज कर लीजिए, सभी लीडर हैंड राइज कर लीजिए। इस मंच पे हर एक लीडर को सवाल पूछने का तो मौका मिलता है, साथ में यहाँ पे देखिए हम इंट्रोडक्शन देने के लिए भी पूछते हैं। तो आप लोग अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं और हैंड राइज कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ कहाँ से आप लोग हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को आज मिलने वाला है। हमारे बीच में मरगज जी ने हैंड राइज किया हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सारे लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। यस देखो ऋषि यार, जी, आप दो कंटिन्यू दो करें। यस यस यस, दो तीन लोगों ने कैमराज ओपन कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और हर एक मीटिंग में ऐसा ही होना चाहिए। अभी पहले जब हम मीटिंग लेते थे तो सारे लोग कैमरा ओपन करके देखते, तो हमें पता लग जाता कि कौन बंदा सुन रहा है, कौन बंदा नहीं सुन रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें दिख जाती है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ थोड़ी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, जो मुझे अभी थोड़ा मतलब मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। तो ट्रेडिंग में जो भी आप अभी देख रहे हो, थोड़ा दो तीन एसएल लग गए। ठीक है, लग गए ना भाई थोड़े एसएल, स्टॉप लॉस $5 $3, थोड़ा रेड जोन दिख रहा होगा आपको, राइट? तो ये एक प्रोसेस होता है। जो भी बंदा ट्रेड करता है, उसका उसके दिमाग में क्या होता है कि वो बंदा जब ट्रेड करता है तो एक स्टॉप लॉस लगाता है और प्रॉफिट लगाता है। ठीक है, तो उसका उसका प्रिडिक्शन सिंपल होता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा, राइट? तो सारे लोगों के अकाउंट्स कनेक्टेड है, कुछ लोगों के अकाउंट में $1 का लॉस हुआ है, कुछ लोगों के अकाउंट में $2 का लॉस हुआ है। बट मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ मार्केट की। अपने पास अराउंड 400 प्लस प्रोवाइडर है। 400 प्लस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कौन होता है? जिसको हम फॉलो करते हैं कॉपी के लिए। रिसेंटली मैंने एक एक प्रोवाइडर है, उसका मैंने पोर्टफोलियो देखा। क्या देखा मैंने? पोर्टफोलियो। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां पे लोगों ने लगाए थे $500 का अकाउंट। वो अभी जो $500 का अकाउंट है वो चल रहा है 240 पे। कितना? ओनली सर, $500 का अकाउंट चल रहा है 240 पे। बट किसी ने भी सिंगल पर्सन ने ना ट्रेडर के ऊपर डाउट किया, ना सिस्टम के ऊपर डाउट किया। उसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। ये सेम सिचुएशन आई थी दिसंबर में। दिसंबर में भी सेम हुआ था। कुछ ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस चले गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया था। कुछ लोग पैनिक हो गए, कुछ लोग एग्जिट हो गए। पैनिक होके एग्जिट हो जाता है ना बंदा, जब डिपॉजिट करता है। भाई 500 का 250 बचा तो 250 तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वही किया। ठीक है, फंड को निकाल लिया। 20 दिन बाद, 20 दिन बाद उसी ट्रेडर ने उसी फंड को रिकवर करके उसके ऊपर बना दिया 28% का प्रॉफिट। वो न्यूज तो ग्रुप में आ गई। तो बाकी जो लोगों ने एग्जिट किया था, वो सारे लोग परेशान हो गए। यार रखना चाहिए था भाई। अगर रखा होता तो क्या होता कि भाई रिकवर भी हो जाता और प्रॉफिट भी हो जाता। और उस बंदे ने लगातार 2 महीने, पहले मैंने 28% रिटर्न दिया, दूसरे महीने 30% रिटर्न दिया। ठीक है, फिर से ड्रॉडाउन आ गया। ठीक है, अभी पहली पहली बार जो लोग पैनिक हो गए थे, इस बार पैनिक नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है ट्रेडिंग में ये होता ही है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट ले रहे हो तो थोड़ा फार मार्केट को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो आपको सिंपल एक कैलकुलेट करना है पूरे साल का। अगर आप मंथली 3% भी कमा लेते हो, गुप्ता सर, मंथली 3% का भी कैलकुलेट रखते हो आप, कि मैंने अगर $500 डाला है, अगर मैंने $1000 डिपॉजिट किए, वहां से अगर मुझे मंथली 3% भी आता है, जो कि ब्रोकर से 5% आ रहा है, ट्रेडर से 1-2% आ ही जाएगा। ठीक है,
तो 3% भी आता है तो ईयरली होता है 36%। तो आपको एवरी मंथ कैलकुलेट नहीं करना, आप पूरे साल का कैलकुलेट करिए। एवरी मंथ कैलकुलेट करोगे तो आप खुद पैनिक हो जाओगे। जब हम म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हमें 1 साल बाद फंड निकालना है, 2 साल बाद फंड निकालना है, या फिर मुझे 10 साल बाद फंड निकालना है। तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग भी हो रहा है, जहां पे आप देख पा रहे हो एवरी मंथ 5% आता है, वो भी कंपाउंडिंग हो रहा है। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन $500 अगर अभी डालता है और 10 साल बाद निकालता है, क्या लगता है उसका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा या फिर वो बंदा फिर से वही पे रहेगा, 500 400 पे रहेगा? नहीं, वो कंपाउंडिंग हो गया, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यही अगर इसी माइंडसेट से अगर लोगों को आप बताओगे या फिर आप खुद भी खुद का माइंडसेट बना लोगे। देखो इस सिस्टम में माइंडसेट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार माइंडसेट बन गया है तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैंने लोगों को देखा है ओरॉन से विड्रॉ लेते समय कि उन्होंने विड्रॉ लिया है $60,000 का, $70,000 का, जो आईएनआर में होता है 60 लाख से 70 लाख रुपए। ठीक है। एक पर्सन है जो मुझे मुंबई में मिला था रिसेंटली, उसके MT5 अकाउंट में पड़े थे 16 करोड़। वो बंदा 3 साल से कनेक्टेड है। देखो ये सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है। ये सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं कि जहां पे आप पैसे डबल कर लो या फिर ज्यादा पैसे आ जाए, ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो 2 महीने बाद बंद हो जाए, वो ये वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ स्लो है, एकदम स्लो है। ठीक है। 6 महीने का टाइम पीरियड ले लो, बट 6 महीने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत शानदार मिलेगा। राइट। जैसे बाकी सभी लोगों को पता है कि मैंने 1.5 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने काम नहीं किया था। मैं सिर्फ सिस्टम को समझ रहा था, फॉरेस्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने इंफॉर्मेशन ले ली और लास्ट 3 से 4 महीने से मैं काम कर रहा हूँ ओरॉन में, काम करना स्टार्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट मंथ का पे आउट $4,000 है। मैं ऑनलाइन में भी काम करता हूँ, मैं ऑफलाइन में भी काम करता हूँ। और मुझे देखो और एक चीज है, अच्छे सिस्टम में काम करोगे ना तो फायदा ये होता है कि आप सेफ रहते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका माइंडसेट क्लियर होता है, आपको खुद को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर उसका काम कर रहा है, आप आपका काम कर रहे हो। राइट। थर्ड चीज, सिस्टम ऐसी बनाई है जहां पे आप सिल्वर बनोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप गोल्ड पे जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप 1 मिलियन पे जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो सिस्टम वैसे बनाया है। ठीक है। बट एक बार आप सिस्टम को समझ लोगे ना तो यहां से पैसा कमाना आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट। और मेरा माइंडसेट ये है कि भाई अगर कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट से अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए। वो बंदा उसके पीछे क्या रीजन क्या है कि ये बिजनेस चलता है सर्विस के ऊपर। सर्विस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा माइंडसेट है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं मेरे लोगों के साथ करता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ सर्विस के ऊपर। अगर किसी बंदे ने 500 डाले, अगर उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है, $500 के ऊपर $25 $30 $35 $40 $50, ठीक है, तो मेरा काम ये होता है कि हर एक तारीख को मैं उसको विड्रॉ विड्रॉ प्रोसेस करवा दूं। ठीक है, ये मेरा काम होता है। ठीक है। तो कोई भी पर्सन 3 4 महीने अगर सिस्टमेटिकली अगर मैं उसको सर्विस दे दूं तो वो बंदा फंड बढ़ा देता है। ठीक है। क्योंकि उसको पता है 500 के ऊपर अगर 50 आ रहा है तो $5,000 के ऊपर ज्यादा आएगा, $50,000 के ऊपर ज्यादा आएगा। राइट। तो ये सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है। यहाँ पे आप अच्छा खासा फ्यूचर भी प्लान कर सकते हो। इसको ये ज्यादा प्रमोटेड नहीं है। ठीक है। ये ज्यादा प्रमोटेड नहीं, ये अच्छी बात है। राइट। तो स्टार्टिंग के लोग अपन ही है जो हम इसको प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि इसका बेस ओनली गुजरात में है। बाकी अलग अलग सिटी में ये जो स्क्रीन पे लोग दिख रहे हैं वो सारे लोग काम करने वाले हैं। तो आगे जाके जो फेज बनेगा वो अपना ही बनने वाला है। राइट। तो सिस्टम के ऊपर थोड़ा बिलीव करिए। ठीक है। मैंने भी किया था, मेरे साथ भी हो रहा है, तो आप भी बिलीव करिए तो आपके साथ भी होगा। ठीक है। रही कुछ चीजों की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपको ऑनलाइन मीटिंग चाहिए जो डेली होती है, आपको मिल जाएगी। आपको 1 to 1 मीटिंग चाहिए, डेली डेली चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सैम सर को बोल दीजिए, मेरे से कनेक्ट करवा दीजिए, मीटिंग हो जाएगी। थर्ड चीज, अगर आपको ऑफलाइन में भी मीटिंग चाहिए, जैसे पुंडलिक सर है जो भी सिटी से,
पुंडलिक सर बोले कि सर मेरे पास सिर्फ 5 लोग है। कितने? 5 लोग है। मुझे समझाने की दिक्कत आ रही है, उनको ऑनलाइन नहीं समझना है, उनको ऑफलाइन में समझना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उनके सिटी आ जाऊंगा, वहां पे जाके मीटिंग कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि हम अगर एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी जाके बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है, और मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि भाई मैं कैमरा ऑफ करके बोलूंगा। ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि भाई अपने को वो वाला डर नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये सारी चीजें हम करके बैठे, ये नहीं होता। ठीक है, जहाँ जहाँ हुआ था वहां पे भी कैमरा ऑन था, यहाँ पे भी कैमरा ऑन है। ठीक है, नियत साफ है कि भाई लोगों को पैसे कमा के देना है, खुद भी पैसे कमाना है। लोगों को अलग अलग, मतलब देखो यार, लास्ट में मैं थोड़ा मेरा इंट्रो दे देता हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट में मेरे टीम में 50+ कार थी। 50+ कार। ठीक है, तो कारवा बहुत बड़ा था। ठीक है, बट थोड़ा ड्रॉडाउन आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ी सिस्टम चेंज हो गया। फिर से अभी स्टार्ट किया, तो फिर से वही कारवा खड़ा करना है। 50+ कार। ठीक है, तो पहले तो मैंने मेरा बुक कर दिया। पहले नॉर्मल कार थी, अभी प्रीमियम कर दी। और आपको पता है प्रीमियम की पावर क्या होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम है, बहुत सही है। ठीक है, जहां पे भी मुझे हेल्प लेके सैम सर को बोल दो। कल कल नहीं, मंडे से मैं फ्री हूँ। ठीक है, मंडे से देखो दो दो चीजें होती है। मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि मुझे बिजनेस चाहिए, मैं इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। राइट पुंडलिक? ठीक है, बट अगर पुंडलिक सर ने मुझे सामने से कॉल किया, तो मेरा सारा ध्यान पुंडलिक सर के पास रहेगा, क्योंकि दोनों को पैसे कमाना है। भूख दोनों को है। समझ रहे हो? जब दोनों को भूख रहती है ना, तब पैसा ज्यादा बनता है। किसी एक बंदे को रहता है तो वो बंदा कमा लेता है, कैसे भी कमा लेता है। मार्केट में कितने बड़े बड़े लोग थे। और एक चीज बता देता हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग खाली पड़े हुए हैं। खाली। ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहे। एक कंपनी में जाते स्कैम होता है, फंस जाते, फिर चुप बैठ जाते। दूसरे कंपनी में जाते स्कैम हो जाता है, चुप बैठ जाते। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। उनको लाने का एक ही तरीका है, काम करो, अपना पे आउट बढ़ाओ, थोड़ा अचीवमेंट दिखाओ, सोशल मीडिया पे लेके आओ। वो लोग आपको धंधा ला के देंगे। मैं बोल रहा हूँ सर, अगले 6 महीने सिर्फ पुंडलिक सर, गुप्ता सर, सैमसंग, जो आपका नाम है, जो लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, भाई सिर्फ 6 महीने मेरे साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, मैं बहुत जेन्युइन बंदा हूँ। ठीक है, मेरा वो वाला सीन नहीं है, मैं आऊंगा आपके साथ मिलूंगा। आपकी सिटी के नाम बता दो, मैं एक बार शेड्यूल करूंगा। मैं ट्रैवल करते रहता हूँ अलग अलग सिटी में, ऑफलाइन मीटिंग्स में करते रहता हूँ। तो एक बार मिल लोगे ना, एक बार एक बार मिल लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसे लेवल कैसा है, और किस लेवल पे अपन कर सकते हैं इस बिजनेस को। ऑनलाइन होता है कि भाई ठीक है चल रही है मीटिंग, 1 घंटा सुनना है, बंद हो जाएगी। नहीं, अपन करेंगे, ऑफलाइन में भी करेंगे, ऑनलाइन में भी करेंगे। बट ये मेरी श्योरिटी रहेगी कि जितने भी लोग हैं, डोंट पैनिक, कुछ नहीं होगा। सारे के सारे लोग अगले 6 महीने के बाद अच्छा खासा प्योर गैस लेंगे। राइट, ये सारी चीजें मेरे साइड से। बाकी सैम सर, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। यस, थैंक यू ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीटिंग में आने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है, और एक खास एक्सपीरियंस का अनुभव मुझे लगता है कि सभी तमाम लीडर्स को हुआ होगा, जिन्होंने मार्केट को देखा, समझा, सीखा। तो ये अनुभव है कि आप लोग भी बहुत ही शानदार लेवल पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम यूनिक है, और प्रॉफिट यहाँ पे 100% बनता है। लोग पैसा कमा रहे हैं, और आने वाले कई सेशंस हमारे बहुत ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्टेड है, अगर बड़ा विजन लेके मार्केट में हम लोग उतरे हैं ना, एक बड़ा रीजन हमारे पास है कि पैसा बनाना है, तो यकीन मानिएगा पैसा बनेगा। जो लोग ये सोच के आए थे कि यहां से आज हम महीने का 1 लाख रुपए कमाएंगे, और पिछले 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हैं, आज वो महीने का 15 लाख रुपए कमा रहे, 20 लाख रुपए कमा रहे। बहुत शानदार तरीके से इनकम बन रही है, जेन्युइन सिस्टम। और सारा का सारा खेल टर्नओवर का, वॉल्यूम का। तो प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, सारी चीजें आपने सीखा, समझा, और बहुत ही धमाकेदार आज का सेशन रहा है। लगभग 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है। तो वाकई में किसी लीडर्स के अगर सवाल है तो आप लोग दोबारा से एंडराइज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं एक बार पी श्रीनिवासन गुप्ता सर को इनवाइट करूंगा, बहुत ही बेहतरीन लीडर,
यूनिक तरीके से बातों को रखते हैं और बहुत ही शानदार लीडरशिप है इनके अंदर। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। यस। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो मैं ऋषि जी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ऑन बीएमडब्ल्यू के लिए, और हम भी में हमारा भी एक बीएमडब्ल्यू आएगा। तो इसके साथ आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के सेशन में आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों देखिए, शानदार से प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमें वक्त देना होगा। जितना वक्त देंगे उसका रिजल्ट आपको उसका डबल मिलेगा। इतना ही कहूंगा। आज का मीटिंग ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुकी है। धन्यवाद सर। सभी आए हुए ग्रेट लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम को दीजिए, सीखिए, एजुकेट कीजिए अपनी टीम को और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट 6 मंथ में एक ऐसा सभी लोग उससे खुश रहेंगे। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस, आपने अनुभव शेयर किया। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लीडर्स आज की मीटिंग में बने हुए थे। तो मैं सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस जूम सेशन को ध्यान से सुनते हैं। कल के मॉर्निंग सेशन में आप अपनी टीम को लेकर आइए, क्योंकि हमारा 2 टाइम सेशन होता है, मॉर्निंग में 8 AM और इवनिंग में 9:15, है ना। तो जो टाइम सूट करता है आपको उस समय आइए और उस समय पे मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। हमारे बीच में सैमसंग SME 625, ठीक है। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में है। यस सर, माइक को अनम्यूट पे टच कीजिए एक बार। हेलो सर, नमस्कार सारे मेरे पैनलिस्ट सभी को मेरा नमस्कार, सारे लीडरों को। सर आवाज आ रही है? यस यस, वॉइस इज कमिंग सर, कंटिन्यू। जी 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 सर, मैं बता दूं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज सर जसवंत सिंह और मैं फ्रॉम बाजपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जो हमारे जैसे 400 प्लस जो आपने बताया जो कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, तो सर उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि जो जैसे जो 400 प्लस हैं तो उसकी मीटिंग्स अलग होती है या फिर इसी को सीख के ही किया जाता है, जैसे या उसका कोई अलग प्रपोजल है? यस सर, यस सर। आपके क्वेश्चन का सर मैं आंसर कर देता हूं। देखिए, प्रोवाइडर्स जो भी होते हैं ना, ये जी जी आपको हर एक ब्रोकर के साथ मिलेंगे। प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, जी और जी जी ट्रेडर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए सर मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 6 महीने 1 साल का डेटा हमारे पास होना चाहिए। जी सर। तो प्रोवाइडर्स यहाँ पे जो भी हैं उनको देखिए, पर्सनली हम लोग नहीं जानते किसी भी प्रोवाइडर को। हम उनकी जी परफॉर्मेंस के आधार पे, जब आप सोशल के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे आपको प्रोवाइडर दिखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दिखती है, लाइव दिखती है। और माइनस जी प्लस आपको दिख सकता है सर। देखिए, किसी महीने आपको 10% माइनस भी दिखेगा, किसी महीने आपको 10% प्लस भी दिखेगा। ओवरऑल परसेंटेज आप चेक कीजिए और उन्होंने कितना ओवरऑल प्रॉफिट क्रिएट किया है, तो उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जी जो भी प्रोवाइडर को हम फॉलो करते हैं वो यूरो के ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है, और बहुत छोटे छोटे एसएल होते हैं, छोटा टारगेट छोटा एसएल, जी है ना। और सर, बहुत सारे मैं यही ट्रेडिंग जानना आपको। चाह रहा था। जी। मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे जैसे जो ट्रेडर्स हैं, प्रोवाइडर हैं, क्या वो प्रोवाइडर हम भी बन सकते हैं जैसे कॉपी ट्रेडिंग में? यस सर, यस सर, यस सर। देख, ये ब्रोकर का हाँ। ऑफर होता है एक तरीके से कि अगर आप अच्छा जी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वहां जी। पे प्रोवाइडर बन सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट प्रोवाइडर बन सकते हैं। आप अपना रेशियो सेट कर सकते हैं जैसे तो बाकी प्रोवाइडर हमें देते हैं। तो सर उसको वही जानना चाह रहा था कि वो हम कैसे एनालाइज करके या फिर हम कैसे सीख सकते हैं, मतलब एक अलग उसकी क्लासेस है या उसकी अलग मीटिंग्स है या यस कैसे यस यस, वो बहुत जान? अच्छा जी क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस करने वाले थे। देखिए, जी यहाँ पे जो ट्रेडिंग का पार्ट है ना, एक्चुअली ये जी लर्निंग का फील्ड है। तो जी ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल। सीखने के लिए आप ओरोन के प्लेटफॉर्म पे ही बने रहिए, ज्वाइन करके रखिए। और इसमें जो भी एजुकेशन क्लासेस होती है उसके बारे में हम इन्फॉर्म करेंगे, जी है ना।
यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग जी सिखाई भी जाती है, जो ट्रेडर सीखना चाहते हैं उसके लिए हम एक बिल, कम्युनिकेशन करेंगे। एटलीस्ट 100 बिल्कुल पीपल्स के रजिस्ट्रेशन हमारे पास आते हैं तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जी 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 है ना। अभी हमने रिसेंट इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया, अभी धीरे धीरे कम्युनिटी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे आप जैसे लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हम इस पार्ट पे भी फोकस करेंगे। बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेडर है जो सिखाते भी हैं, आपको गाइडेंस भी देंगे, और उसके बिल्कुल साथ साथ आप सीख के प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा जो माइंड में मतलब क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा सा सॉल्व हुआ। और जब तक माइंड में कुछ ना कुछ होता है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, तो जब तक उसको क्लियर ना किया जाए या क्लियर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह होता है, और कहीं ना कहीं हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं और संदेह में रहते हैं। यस यस यस, बहुत अच्छा बिल्कुल क्वेश्चन था आपका, और हम तो चाहते हैं कि इस मंच पे सेशन के एंड में सभी लीडर्स अपने अपने सवाल रखते हैं, और बिल्कुल मोस्टली बिल्कुल। जितने भी लीडर्स हैं उनके सवालों के जवाब यहाँ पे मंच पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे मुझे सर टाइम लगता है, वैसे ही मैं ऑरेंज ट्रेड की मतलब मीटिंग्स में थोड़ा सा एसोसिएट जरूर भी हो जरूर, जाता आप हूँ और मीटिंग थोड़ी को ज्वाइन नॉलेज। करें, मीटिंग को सीखिए, और जिसके भी टीम से हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहें। जी जी। बस चलिए। थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा मेरे पे फंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं जो है स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसी दिन स्टार्ट करूंगा, उसी दिन रजिस्ट्रेशन से करूंगा। यस यस मगर यस, ठीक है सर। मीटिंग को मैं जैसे ही जैसे ही टाइम लगता है, मैं सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, जी और आइए आप प्लेटफॉर्म को सीखिए, समझिए, जो भी आपके डाउट्स है पहले क्लियर करें, और उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, है ना। बहुत लाइफ लॉन्ग जी तक देखिए सिस्टम एस्टेब्लाइज किया गया है, बनाया गया है, और इतने अच्छे लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, तो लोग बहुत ही शानदार लेवल पे इनकम ले रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल शुरुआत सर, कीजिए, है ना, और कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, है ना, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ से पैसा बना पाएंगे। जी जी सर। चलिए जसवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच में कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू सर। और बहुत सारे हाँ हाँ। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, पी श्रीनिवासन गुप्ता सर का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सुरेंद्र आर्या सर हमारे बीच में थे, जो लीड करते हैं लगातार मीटिंग को। राहुल सर हमारे साथ लगातार मीटिंग को लीड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभवी लीडर्स का कहीं ना कहीं अनुभव हमें भी सीखने को मिलता है। कभी हम कुछ सीखते हैं, कभी हमारे से बहुत सारे लीडर सीखते हैं, और एक दूसरे का अनुभव हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ बनने की दिशा में कार्य करता है। तो मॉर्निंग सेशन का अपडेट्स आप लोग मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, सोशल मीडिया पे लिंक आपको आपके अपलाइन के द्वारा मिल जाएंगे। और सभी तमाम ग्रेट लीडर्स का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन में आने के लिए। बाकी मिलते हैं करके मॉर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम ग्रेट लीडर्स का। थैंक यू। ओके।